तो जब मैं बात करती हूँ हेयर सिरम की, तो हमारा जो सिरम है वो क्यों बेहतरीन है, बेहतरीन से भी ज्यादा बेहतरीन है, क्योंकि काफी लोगों ने जब इसको इस्तेमाल किया और इसका रिजल्ट मिला तो वो भी आश्चर्यजनक थे कि मैम इतनी जल्दी रिजल्ट कैसे मिल गया। तो सबसे पहले समझने की बात ये है कि इसके अंदर डला क्या क्या हुआ है। तो एसेंशियल ऑयल्स इसके अंदर है, हर्बल अर्क है, मतलब प्राकृतिक तौर पे ये बनाया गया है ताकि आपके बालों की हर समस्या, चाहे वो बालों का टूटना है, बालों का झड़ना है, बालों का अनियमित रूप से पतला होना है, बालों का उम्र से पहले सफेद होना है, रूसी की समस्या, कोई भी समस्या का आप नाम लीजिए, सॉल्यूशन एक ही है, हेयर सिरम, कीसोल का जो हेयर सिरम। ठीक है। तो बहुत ही बेहतरीन फॉर्मुलेशन के साथ हमने ये प्रोडक्ट बनाया है, जो कि हम सब जब इस्तेमाल करते हैं वाकई इसका जो रिजल्ट है वो आपको जल्दी दिखना शुरू हो जाता है। ठीक है। सो सभी प्रकार के बालों के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है, चाहे वो महिला है या पुरुष है। पुरुष के कंपैरिजन अगर मैं बात करूं तो उनके बाल ज्यादा झड़ते हैं, और अगर गंजेपन की बात करूं तो महिलाओं से ज्यादा पुरुष इस समस्या से जूझ रहे हैं। लेकिन पुरुषों के साथ हमें ऐसे टेस्टिमोनीज मिले हैं कि उनके बाल वापस उगने शुरू हो गए, बाल आने शुरू हो गए। तो है ये एकदम चमत्कारी प्रोडक्ट जिसको आपको समझना है, और समझना बहुत जरूरी है। तो मेन इंग्रेडिएंट्स की जब हम बात करते हैं, सबसे पहले अगर आप बात करें, आपने मार्केट में आजकल ये वर्ड बहुत ज्यादा सुना होगा, रिडेंसिल। रिडेंसिल, रिडेंसिल, तो ये रिडेंसिल है क्या, ये एनेजन है क्या, ये एलाया रेनोवा है क्या? तो इनके बारे में अगर हम बात करूं तो आपका रिडेंसिल जो है आपके बालों की वृद्धि को प्रमोट करता है, उसको बढ़ावा देता है। कैसे? जब आपकी जड़ें, बाल जब उगता है वो बल्ब होता है, अगर वो बल्ब उसके आसपास, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई बीज गमले में लगाते हैं लेकिन उसको टाइम से ना खाद देते हैं, ना पानी देते हैं, ना धूप दिखाते हैं, तो बीज जो है अच्छी तरीके से उग नहीं पाता, बड़ा पेड़ नहीं बन पाता। तो सेम प्रक्रिया आपके बालों की होती है। जब वो बल्ब होता है आपके जड़ों के अंदर होता है, अगर उसको खून की कमी हो रही है, अगर उसको प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिल रही है, तो बाल जो है आपका कमजोर उगता है। तो रिडेंसिल जो है आपके बालों का व्यक्तिगत तौर पर जो स्टेम का सर्कुलेशन है, जो सेल्स का डिवीजन है, उसको स्ट्रॉन्ग करता है ताकि बाल आपका अच्छी तरीके से उगे, और जब वो टूटता भी है तो उसके नीचे एक हेल्दी बल्ब तैयार हो ताकि वहां पर गंजापन ना आए। तो मेन अगर इंग्रेडिएंट की मैं बात करूं तो इसके अंदर रिडेंसिल सबसे अधिक मात्रा में डला हुआ है, जो आपके बालों को बढ़ने में प्रमोट करता है, बालों की वृद्धि करता है। उसी के साथ साथ इसमें एनाजन है। अगर हम एनाजन की बात करें तो आपके बालों की तीन स्टेज होती है, एक होती है एनाजन, दूसरी होती है कैटाजन, और तीसरी होती है टेलोजन। तो जब एनाजन है ग्रोइंग स्टेज, तो ये ग्रोइंग स्टेज को प्रमोट करता है ताकि आपके बाल जो जड़ से उग रहे हैं वो हेल्दी हो, और उसका अगर मैं बात करूं सिंपल शब्दों में, तो ये कुछ महीनों की जो प्रक्रिया होती है, आपका बाल जड़ से उगा और कितनी लेंथ वो पकड़ेगा, ये फर्स्ट स्टेज पे डिपेंड करता है। तो आपके प्रोडक्ट के अंदर भी एनाजन डला हुआ है, जो आपके फर्स्ट स्टेज को हेल्दी रखने में, प्रमोट करने में मदद करता है, ताकि जो पर्यावरण में हम धूप में जाते हैं, प्रदूषण में जाते हैं, उससे हानि ना पहुंचे। ठीक है। उसके साथ साथ इसमें एलाया रेनोवा डला हुआ है, जो आपके बालों को मजबूती देता है। अगर बाल उग रहा है और वो साथ ही उगते ही टूट रहा है, या आपका बाल जब पूरी तरीके से लंबा हो गया वो बीच में से खींचने से टूट रहा है, मजबूत नहीं है, तो उस कारणवश भी हमारे बाल दो मुंहे हो जाते हैं, बाल हेल्दी नहीं होता। इसीलिए यहाँ पर एलाया रेनोवा डला है, जो आपके बालों को मजबूती प्रदान करता है ताकि वो ठीक से जितना लेंथ है वो उग पाए। ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम व्यक्तिगत तौर पर इस चीज को और भी नॉर्मलाइज करें, तो आपका बाल कितना मोटा, कितना पतला, कितना हेल्दी होगा, वो इस इंग्रेडिएंट के ऊपर डिपेंड करता है। सो हमने बहुत रिसर्च के बाद एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जो ना केवल आपके हेल्दी ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है,
बल्कि सेल्स के मल्टीप्लिकेशन को भी प्रमोट कर रहा है, गंजेपन को रोकने में मदद कर रहा है और नए बाल उगाने में मदद कर रहा है। ठीक है, तो ये तीन हो गए मेन इंग्रेडिएंट्स जो कि बहुत बेहतरीन तौर पे काम करते हैं। लेकिन हो सकता है आपको हर इंग्रेडिएंट ऐसे याद ना रहे, हो सकता है जब बता रहे हो तो आपको बाकी कोई और इंग्रेडिएंट याद आ जाए। तो इसमें और क्या क्या डला हुआ है, इसमें रोजमेरी ऑयल डला हुआ है। इसमें रोजमेरी जो ऑयल है एसेंशियल ऑयल के तौर पर इसमें हमने डाला हुआ है। और ये क्या काम करता है, आपके स्कैल्प के हाइड्रेशन को मेंटेन करता है। रोजमेरी भी आपने काफी प्रोडक्ट्स में नाम में सुना होगा। तो ये क्या करता है, ये आपके स्कैल्प के सर्कुलेशन को भी इंप्रूव करता है। कहते हैं ना, जब आप हेयर सीरम लगाते हैं आपको हल्की हल्की मसाज करनी चाहिए ताकि वो प्रॉपर तरीके से सर्कुलेट हो प्रोडक्ट, और आपके बाल जहां तक आपकी ग्रोथ होती है वहां तक हेल्दी तौर पर बढ़ सके। इसमें जोजोबा ऑयल है। जोजोबा ऑयल आपके बालों की ड्राइनेस, रूखेपन को दूर करता है। बाल बहुत फ्रिजी, आजकल मौसम चल रहा है ना दोस्तों, तो मौसम के बदलते हुए भारत में हर 4 महीने में मौसम बदलता है। गर्मियों में पसीना बहुत आता है, मॉनसून बारिश के मौसम में आपके बाल उड़े उड़े और बहुत ड्राई और फ्रिजी दिखते हैं, रूखापन महसूस होता है। तो यहाँ पर जो जोजोबा ऑयल डला हुआ है ये आपके बालों की नमी को बरकरार रखता है। इसमें लैवेंडर ऑयल है। लैवेंडर ऑयल जो होता है आपके मस्तिष्क को शांत करने में भी मदद करता है। देखिए, कई बार हमने सेशंस के दौरान बताया है कि अगर आपका सर दर्द रहता है, चश्मा लगा हुआ है, जुकाम रहता है, तो भी आपका हेयर फॉल होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि आपकी जड़ें जो हैं आपके मस्तिष्क से और आपकी नर्व्स, खून के जो रेखाएं हैं उनसे जुड़े हुए हैं। तो वहां पर अगर आपका स्ट्रेस लेवल हर दिन होता है, तो अगर आपका दिमाग शांत नहीं है, सर दर्द रहता है, तो वहां पे जो बाल उग रहा है ना वो हेल्दी नहीं होगा। तो इसीलिए लैवेंडर ऑयल आपके दिमाग को शांत करने में भी मदद करता है। इसमें प्याज के बीज का अर्क है, इसमें ऑयल डला हुआ है जो जिसको हम कलौंजी बोलते हैं। सल्फर की मात्रा बहुत आमतौर पर हम सब जानते हैं कि प्रोटीन से आपके बाल बने हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि मैग्नीशियम की कमी की वजह से भी आपके बाल कमजोर हो जाते हैं। तो मैग्नीशियम का अगर मैं बात करूं, सबसे हाईएस्ट सल्फर का फॉर्म क्या है, प्याज के बीज का जो ऑयल है, जो जिसको हम कलौंजी बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने कलौंजी डाली है ताकि आपके बालों को टूटने में ये जो टूटने की जो प्रक्रिया है उसको कम करे, बाल मजबूत बन सके। इसमें अनार का अर्क है जो अगेन आपके ओवरऑल स्कैल्प के स्वास्थ्य को मेंटेन करने में मदद करता है। इसमें मेथी दाना का अर्क है जो आपके बालों की गहराई को गहराई से पोषण करता है। अगर आपके बाल पतले होते जा रहे हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो ये वहां पर आपके बालों को नॉर्मलाइज करने में, वापस उसी प्रक्रिया को दोबारा से स्टार्ट करने में बहुत मदद करता है। ठीक है, क्योंकि हम महिलाएं हैं, हम जानते हैं कि हॉर्मोन्स हर महीने बदलते हैं। तो आपके बाल आप देखेंगे उम्र के साथ साथ कम होते जाते हैं, उनकी डेंसिटी कम होती जाती है। तो कारण क्या है, हमारा स्ट्रेस लेवल, हमारा हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस। तो यहाँ पर मेथी का अर्क अपना पूरा बेहतरीन तौर पे काम कर रहा है। ठीक है, पुरुषों के अंदर भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, लेकिन फीमेल्स में, महिलाओं में अधिकतम तौर पे होता है। ठीक है, क्योंकि पीरियड्स वगैरह होते हैं और भी ज्यादा पीसीओडी पीसीओएस की अगर समस्या है तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है। दूसरा इंग्रेडिएंट अगर मैं बात करूं भृंगराज तेल की, तो ये आयुर्वेदा में हमारे भारतवर्ष में बेहतरीन तौर पे बहुत सालों से उपयोग में लाया जा रहा है। तो ये इतनी बेहतरीन जड़ी बूटी है जिसका उपयोग हमने अपने सिरप में किया है। अब ये हर तरीके से आपके बाल को मजबूती भी देगा, उसको असीमित रूप से काला कहते हैं ना कि उम्र से पहले हमारे बाल सफेद हो रहे हैं, तो ये वापस से आपके बालों को डार्क करने में, वो पिगमेंट को बनाने में भी मदद करता है। यहाँ पे डेमेथिकॉन है जो आपके बालों को एक पूरा ओवरऑल एक प्रोटेक्शन देता है ताकि आपके बाल हेल्दी ग्रो करे। कौन चाहेगा कि उनके बाल उगे लेकिन बीच बीच में टूटते रहें, रूखे रूखे से रहें। जब हम धूप में जाते हैं तो धूप से जो आपका रंग उड़ता है, देखिए आप नोटिस करेंगे, आपने कभी देखा होगा सड़क पर जो बच्चे रहते हैं उनके बालों का रंग गोल्डन होता है।
हल्का भूरा रंग, गोल्डन। क्यों होता है? क्योंकि वो लंबे समय तक धूप में होते हैं। और आप लोग भी नोटिस करेंगे, अगर हम बहुत ज्यादा देर तक धूप में रहते हैं ना, आपके बाल यहाँ से लाइट होने शुरू हो जाते हैं। तो इसका मेन कारण है पर्यावरण में जो प्रदूषण है, धूल मिट्टी है, सूरज की जो प्रकोप हमें मिल रहा है यूवी रेस का, वहां से आपके बालों को प्रोटेक्शन कैसे मिलेगा? तो यहाँ पर ये जड़ों से लेकर सिरे तक आपका जो डेमेथिकॉन है आपको एक सुरक्षात्मक कवच दे रहा है, ताकि आपके बाल हेल्दी दिखे। ग्लिसरीन नमी प्रदान करता है। यहाँ पर जब बहुत ज्यादा ड्राइनेस हो जाती है, रूसी रूसी आमतौर पर यहाँ पर जो ड्राई डैंड्रफ है यहाँ तक आप झड़ती है और यहाँ पर दिखती है, वो क्यों होती है? क्योंकि आपकी डेड स्किन जो यहाँ पर चेहरे पर है वो स्कैल्प पर भी है, और स्कैल्प पर ओवर ड्राइनेस की वजह से आपके डैंड्रफ प्रमोट होता है। आप नाखून से खुजली करते हैं तो वो डैंड्रफ ऊपर आ जाती है। तो नमी बरकरार रखने के लिए यहाँ पर ग्लिसरीन हमने अपने सिरम में डाला है, ताकि आपकी नमी बनी रहे और रूसी कंट्रोल में रहे। तो मैं जानती हूँ बहुत सारी चीजें आज हमने सीखी, कौन से इंग्रेडिएंट्स। तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अभी किन किन चीजों की बात करी। तो सबसे पहला रिडेंसिल। रिडेंसिल जरूर लिखिएगा अपनी कॉपी में, क्योंकि यह आपके बालों के हर एक एरिया को प्रमोट कर रहा है, चाहे वो जड़ हो, चाहे वो लेंथ हो, चाहे वो सिरे हो। ठीक है, तो रिडेंसिल जरूर लिखिएगा। उसके साथ साथ भृंगराज जरूर लिखिए। कुछ चीजें अगर हम मुंह जबानी याद कर लेना तो आपके लिए बताने में बहुत आसानी हो जाती है। हाँ, क्लाइंट शायद एनाजन नहीं जानता होगा, तो ये आपके लिए है कि एनाजन भी इसमें डला हुआ है, जो आपकी फर्स्ट स्टेज को प्रमोट करता है, बाल उगने की जो प्रक्रिया होती है। एलाया रनोवा इसमें डला हुआ है। तो हम अगर रिडेंसिल, भृंगराज, रोजमेरी, इन सब चीजों की अगर हम बात करें, मेथी का अर्क, कलौंजी, तो आई थिंक हमारा क्लाइंट भी इम्प्रेस होगा कि वाकई इनके पोषण भरा सिरम है, तो एक बार तो इस्तेमाल करना बनता ही है। ठीक है, तो इन सब चीजों के साथ साथ आपको अपने हेल्थ के प्रति भी जागरूक होना है। केवल प्रोडक्ट लगाने से 200%, 400% रिजल्ट मिल जाएगा, ऐसे प्लीज मत बोलिएगा। प्रोडक्ट तब काम करता है जब आपका अंदर का स्वास्थ्य और ऊपर जो आप प्रोडक्ट अप्लाई कर रहे हैं वो साथ जुड़कर काम करता है। देखिए, हमने हमेशा सुना है, डॉक्टर्स भी कहते हैं, जो आप खाते हैं वो दिखाई देता है, वो आपकी पूरी ओवरऑल हेल्थ पर दिखता है। तो पानी की मात्रा जरूर अपनी पूरा करिए, 2 से 3 लीटर पानी पीजिए, पोषक खाना खाइए। सप्लीमेंट्स क्यों जरूरी है? क्योंकि जो खाने की डेफिशिएंसी रह जाती है आमतौर पर, उसकी कमी को हमारे सप्लीमेंट्स पूरा करते हैं। तो हमारे सप्लीमेंट्स दवाइयां नहीं है, सप्लीमेंट्स एक सपोर्ट सिस्टम है जो आपके खाने की ऊर्जा को बढ़ा रहा है, ताकि आपके ओवरऑल हेल्थ के साथ साथ स्किन और बाल और नाखून ये अच्छी तरीके से बढ़े। आपने सुना होगा कि प्रोटीन से बाल बने हैं, लेकिन प्रोटीन के अलावा आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उन सब चीजों के बारे में भी हमें ध्यान रखना है। तो ये सब चीजें हमें कैसे पता चलती हैं? हम हमेशा बोलते हैं ट्रेनिंग्स करते रहिए, ट्रेनिंग्स जो भी दी जा रही हैं वो करते रहिए, और उड़ान में ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन करिए, ताकि आपको हर एक प्रोडक्ट की नॉलेज बिल्कुल उसी तरीके से मिले जिस तरीके से वो काम करते हैं, जिस तरीके से वो बनाए गए। तो सिरम का उपयोग करने के लिए निर्देश क्या है, कैसे करना चाहिए? तो आज स्पेशली मैंने अपना हेड वॉश किया है, ताकि हम डेमो के सारे के आपको बता सके कि प्रोडक्ट लगाना कैसे है। तो शैम्पू कर लेने के बाद सबसे मेन चीज है, जब भी हम सिरम का एप्लीकेशन करते हैं आपका स्कैल्प साफ होना चाहिए। ठीक है, शैम्पू कर लिया, स्कैल्प जब तक सूखेगा नहीं आपको सिरम नहीं लगाना है। ठीक है, क्योंकि हमें डायरेक्ट ये जड़ पर लगाना है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ड्राई स्कैल्प पर ही सिरम अच्छी तरीके से काम करेगा। तो पहला क्राइटेरिया क्या है? शैम्पू करना है। शैम्पू करने का आपको सबको मालूम है कि हमें शैम्पू कैसे करना होता है। तो शैम्पू कर लेने के बाद बाल सुखा लीजिए। यहाँ पर अगर आप ड्राई स्कैल्प है तो ही आप फर्स्ट एप्लीकेशन सिरम की करेंगे। तो अगर मैं बात करूं तो ये है हमारी सिरम की शीशी। इसको आमतौर पर आपको कवर्ड ही रखना है,
क्योंकि इसके अंदर आपके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कूल टेम्परेचर पर अच्छी तरीके से काम करते हैं। ठीक है, तो सीरम कैसे लगाएंगे ये हम जरूर आपको बताएंगे। तो उससे पहले और चीजें जान लेते हैं जो बहुत जरूरी है। तो एप्लीकेशन के साथ साथ किन किन चीजों का ध्यान रखना है। अगर आपकी ये वाले बाल ड्राई हैं, फ्रिजी हैं, जैसे इस समय मेरे बाल हो रखे हैं क्योंकि अभी जस्ट शैम्पू किया है, तो मॉनसून की वजह से एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है, तो आपके बाल हमेशा ड्राई उड़े उड़े से दिखेंगे। तो यहाँ वाले एरिया अगर हल्का सूखा हल्का गीला है, जैसे अभी मेरे भी हैं, वहां पर हम कैसे अप्लाई करेंगे वो भी आज मैं आपको सिखाऊंगी। ठीक है, हल्की सी मालिश करनी है। लोग चंपी करने लग जाते हैं, लेकिन चंपी नहीं करनी है। दिस इज अ ट्रीटमेंट, ये एक ट्रीटमेंट की तरीके से काम कर रहा है। तो इसको किस तरीके से आप मसाज करेंगे ये भी टेक्निक सिखाई जाएगी। इसके साथ साथ कितनी बार इसको लगाना है। तो क्या अगर हम अपने प्रॉब्लम्स को समझें कि हमारा हेयर फॉल हो रहा है, अब हेयर फॉल एक दिन में तो नहीं शुरू हुआ, एक हफ्ते में भी शुरू नहीं हुआ, ये पहले की प्रक्रिया है। शायद आपकी कोई दवाई चल रही होगी किसी बीमारी के चलते, या अगर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, या फिर मॉनसून के सीजनल क्लाइमेट की वजह से। तो ये प्रक्रिया कम से कम 3 से 4 महीने पुरानी है। तो एक दिन में या एक एप्लीकेशन में हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा, ये भी हमें समझना पड़ेगा। तो फ्रीक्वेंसी की अगर मैं बात करूं तो दिन में कम से कम 2 बार। एक बार जब आपने शैम्पू किया, ड्राई बाल हैं आपके, स्कैल्प ड्राई है, तब लगा लीजिए। दूसरी फ्रीक्वेंसी लगाने का जो समय है, रात को सोने से पहले। जब आप सीटीएमपी कर रहे हैं अपना, सीटीएम करने के बाद आपको स्कैल्प को भी एक ऐसा ट्रीटमेंट देना है जो आपके बालों के सेल्स को मल्टीप्लाई करे, बालों को उगने में मदद करे। तो सुबह और रात 2 बार हेयर का सीरम का एप्लीकेशन करना है। नियमित तौर पर कम से कम आपको 90 दिन तक ये उपयोग डेली करना है। कोई भी रीजन कि मैम बहुत लेट हो गया था या हम भूल गए, ये प्लीज मत करिए। जब हमें कोई डॉक्टर किसी चीज की दवाई का एडवाइस करता है ना, वो चीज हम हमेशा बिना किसी रुकावट के फॉलो करते हैं। तो हम जब अपनी पर्सनल चीजों की बात करते हैं, हम भूल कैसे जाते हैं। खाना खाते हैं ना, 3 बार खाते हैं, उसके लिए किसी को रिमाइंडर नहीं चाहिए। लेकिन जब हम सीटीएमपी की बात करते हैं ना, तो आमतौर पे लोग कहते हैं कि अरे रात को बहुत थक गए थे तो याद नहीं रहा, या बहुत थके हुए थे इसलिए हमने नहीं किया। तो जैसे ही हम वो सिंक तोड़ते हैं ना, तो सिंक का एक एक कह सकते हैं प्रभाव पड़ता है। तो हमें सिंक नहीं ब्रेक करना है, हमें बिल्कुल 90 दिनों तक कम से कम एक स्किन केयर और हेयर केयर 3 से 6 महीने टाइम लेता है आपको रिजल्ट देने में। आप चाहे कहीं पर भी मैगजीन में पढ़ लीजिए, न्यूज़पेपर में पढ़ लीजिए, 30 दिन मिनिमम और 6 महीने तक कम से कम रोजाना एप्लीकेशन से ही बेहतरीन रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है, तो जब भी हम क्लाइंट से बात करेंगे उनको हमेशा यही बोलेंगे, कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि अरे आप लगाइए तो सही, एक हफ्ते में रिजल्ट मिल जाएगा। ऐसे नहीं बोलना है। रिजल्ट अच्छे और बरकरार रखने के लिए हमें प्रोडक्ट को अप्लाई भी करना है। ठीक है, चलिए, अब मैंने बताया कि प्रोडक्ट लगाना है, कैसे लगाना है वो भी समझाएंगे, लेकिन खाने में हम क्या क्या बदलाव ला सकते हैं। तो अधिकतम तौर पे अगर मैं खाने की बात करूं तो प्रोटीन की मात्रा तो चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको ओमेगा 3 भी चाहिए। ओमेगा 3 आपके जोड़ों की बोन्स की डेंसिटी को भी मजबूत करता है, आपके दिमाग को भी मजबूत करता है, आपकी स्किन को, हेयर को, नेल्स को, इन सब चीजों को एक प्रोटेक्शन देता है, उनको मजबूत करता है। तो क्या क्या बदलाव ला सकते हैं, तो चाहे तो इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, नहीं तो फटाफट से लिखते जाइए कि हम खाने में क्या क्या बदलाव ला सकते हैं या शामिल कर सकते हैं। ये रोजाना आपको हर चीज का इस्तेमाल नहीं करना है, जो आपकी सहूलियत हो उसके हिसाब से चुन लीजिए। आप उसको रोजाना एक एक चीज भी अगर शामिल करेंगे ना, तो बदलाव आप महसूस कर पाएंगे। तो क्या क्या कर सकते हैं। ओमेगा 3 की अगर मैं बात करूं, चिया सीड्स आपके डाइजेशन को, आपके बालों को और आपकी त्वचा को बहुत अच्छा बेहतर रिजल्ट देता है। कैसे? क्योंकि वो कूलिंग एजेंट है। अगर आप जो खा रहे हैं वो पचेगा नहीं तो वो रिजल्ट कैसे देगा। तो चिया सीड्स को आप 1 चम्मच भिगोकर रात को छोड़ दीजिए, और कम से कम 4-5 घंटे चाहिए।
तो अगर आप रात को भिगोकर छोड़ रहे हैं, अगले दिन अपनी पूरी पानी की बोतल में 1 चम्मच वो फूल जाएगा, तो 1 चम्मच पानी की बोतल में डाल दीजिए। अगर आप शेक पीते हैं, स्मूदी पीते हैं, कोल्ड कॉफी पीते हैं, तो उसमें भी डाल सकते हैं, नारियल पानी में डाल सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं कि हम चिया सीड्स को इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, गरम किसी चाय या कॉफी में मत डालिएगा, ठंडे में ही या नॉर्मल टेम्परेचर में ही उपयोग करना है। उसके साथ साथ अखरोट, अखरोट आपके हृदय के लिए और बालों के लिए बहुत लाभकारी है। तो एक अखरोट अगर हम दिन भर में खा ले, खाने के बाद अगर आप खा सके, तो आपका जो ऑयल कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है ना, उसको भी कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ फ्लैक्स सीड्स, फ्लैक्स सीड्स जो है ये भी आपके बालों के लिए और चेहरे के लिए बहुत गुणकारी है। ग्लो आना शुरू, चमक आना, शाइन आना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ प्रोटीन किस किस चीज में है, तो लोग समझते हैं प्रोटीन सिर्फ पनीर, टोफू, सोया होता है, लेकिन हम भूल जाते हैं हम भारत में है, रोजाना दाल बनती है हमारे घर में। तो अगर 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी दही हमने खा ली, तो आपका प्रोटीन का मात्रा जो है कुछ हद तक पूरा हो जाता है। तो हमें बहुत सारी चीजें नहीं ढूंढनी है, हमारी किचन में बहुत चीजें मिलती है, हरी मिर्च मिलती है, चने हैं, टोफू हो गया, हफ्ते में 1 बार टोफू खा लीजिए, सोयाबीन की सब्जी बना लीजिए, सोयाबीन की दाल होती है वो बना लीजिए, कुछ भी मतलब ऐसे कर सकते हैं। अगर आप मेवे खा सके, बादाम, खास तौर पे बादाम, और उसके साथ साथ अखरोट, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। पिस्ता, पिस्ता भी प्रोटीन में बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। तो अगर हम कर सके, जरूरी नहीं है कि आपको यही चीज चुननी है, अगर आप ये चीज नहीं कर सकते तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या है, आप मूंगफली थोड़ी सी खा सकते हैं, मूंगफली खा सकते हैं, हम उसके साथ साथ शकरकंदी खा सकते हैं। तो विटामिन मिनरल्स, हर तरीके की चीज हमारी बॉडी में एक रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो हर चीज को हमें ऑप्शन के तौर पर लेकर चलना है कि अगर हम ये नहीं कर सकते तो ये कर सकते हैं। सो अगर हम विटामिन और मिनरल्स की बात करते हैं, तो बादाम या एवोकाडो, एवोकाडो बहुत सारे लोग शायद नहीं खरीद पाएंगे, तो शकरकंदी एक आम तौर पर अगर मैं बात करूं तो उसका एक सब्स्टिट्यूट होता है। दूसरी चीज, आप किसी भी बट नट, मतलब जो आपके नट्स हैं, चाहे वो बादाम है, चाहे वो अखरोट है, चाहे वो पीनट है, उनका अगर बटर ले सके, तो ये बहुत सारी चीजों के आप स्लैश डाल के लिख लीजिए। ठीक है, उसके साथ साथ विटामिन सी की मैं बात करूं, अभी फिलहाल हमारे लिए अमरूद है, हरी मिर्ची है, हम वो खा सकते हैं, आंवला खा सकते हैं, बालों के लिए बहुत अच्छा है, कड़ी पत्ता खा सकते हैं, उसके साथ साथ संतरे आ जाएंगे, मौसमी है, सर्दियों में संतरे बहुत ज्यादा मिलेंगे, कीनू मिलते हैं, कीनू में भी बहुत ज्यादा विटामिन सी उपलब्ध होता है, तो कीनू की मात्रा बढ़ा दीजिए, संतरे की मात्रा बढ़ा दीजिए, तो आपकी बॉडी में विटामिन सी बढ़ेगा। विटामिन सी से आपके फ्री रेडिकल्स, जो जर्म्स हम सांस लेते हैं ना, आपकी बॉडी में जाते हैं, उससे भी चेंजेस आते हैं आपकी त्वचा में और बालों में। तो विटामिन सी आपका आम तौर पर आपका हर तरीके से आपके जर्म्स को मारने का भी काम करता है। ठीक है, आयरन की डेफिशिएंसी, अधिकतर महिलाओं को पीरियड्स के दौरान आयरन का और खून की कमी का होना ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, तो इसलिए भी बाल झड़ते हैं। थायराइड अगर आपको है, तो थायराइड डेफिशिएंसी में भी आपके बाल झड़ते हैं। तो इन चीजों का भी हमें ध्यान रखना है। तो क्या क्या खा सकते हैं, देखिए मॉनसून है, तो अभी फिलहाल के लिए पालक का या मेथी का या कोई भी पत्तेदार सब्जी का अभी फिलहाल हम उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि कीड़े आते हैं उनमें। लेकिन आमतौर पर आगे पीछे हम पालक का सेवन कर सकते हैं, हम दाल, कद्दू के बीज, पंपकिन सीड्स बहुत बेहतरीन सोर्स है आपके विटामिन का और मिनरल्स का। ठीक है, तो कद्दू के बीज अगर हम खा सके, खरबूजे के भी बीज बहुत गुणकारी होते हैं, सूरजमुखी के बीज बहुत गुणकारी होते हैं। तो इन सभी चीजों का अगर हम थोड़ा थोड़ा जो भी हम खा सके अगर शामिल कर ले, तो बहुत फायदा देगा। उसके साथ साथ हरी सब्जियां, ब्रोकली आप खा सकते हैं, जो कि आमतौर पर अब बाजार में बहुत ज्यादा देखने को मिल जाती है, पहले कम होती थी लेकिन अब बहुत अच्छी तरीके से मिल जाती है। केला मैग्नीशियम, जिंक, सल्फर, हर एक तरीके से पूरा एनर्जी वाला फ्रूट है। अगर आपने सुबह एक केला खा लिया, तो आपकी बॉडी में जितने भी रिक्वायरमेंट है सल्फर की, मैग्नीशियम की, जिंक की, ये सभी पूरी हो जाती है। उसके साथ साथ बेरीज एंड सिट्रस फल,
संतरा मैंने आपको बताया, स्ट्रॉबेरी आप खा सकते हैं, ब्लूबेरी खा सकते हैं, नींबू सबसे सबसे आई थिंक, अगर अंडररेटेड मैं बात करूं, नींबू हम लोग भूल जाते हैं, लेकिन नींबू भी बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन सी आपके बॉडी में जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करता है। तो ये हो गया खाने का बात। प्रोडक्ट है, खाना बता दिया। आसन हम क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि योगा भी आपके बालों की हेल्थ को प्रमोट करने में बहुत मदद करता है। तो अगर आप ये स्क्रीन देख पा रहे हैं, तो ये अगर आसन हम अपने दिनचर्या में शामिल कर पाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। हाँ, अगर आपको सर्विकल प्रॉब्लम है, बैक पेन का प्रॉब्लम है, शियाटिक पेन्स का प्रॉब्लम है, तो अपनी गाइडेंस के बाद ही किसी जो योगा सिखाते हैं उनसे सलाह मशवरा करके ही आप शामिल करिए। अगर आप हेल्दी हैं, ओवरऑल कोई दिक्कत नहीं है हमारी बॉडी में, तो हम इन आसनों को भी शामिल कर सकते हैं। क्या होता है, जब आप अपना फॉरवर्ड हेड बेंड करते हैं, सारा ब्लड का सर्कुलेशन यहाँ आ जाता है। यहाँ आने से आपके बालों में वो खून की ऊर्जा बढ़ाता है, सर्कुलेशन बढ़ाता है। तो ये आपके हेल्थ को प्रमोट करता है बालों की। ठीक है, जैसे जैसे आप फोटो देख रहे हैं, अधिकतर तौर पर आप देखेंगे फॉरवर्ड बेंडिंग, आपके सर का नीचे होना, यही आसन में दिखाया गया है। ठीक है, रक्त प्रवाह को प्रमोट करेगा, तभी आपकी जड़ों में वो खाद जो होती है ना वो पहुंचेगी। उसके साथ साथ आपके डाइजेशन का होना सही तौर पर बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर जो हमने चिया सीड्स की बात की थी ना, वो आपके पेट को ठंडा रखने में और डाइजेशन को प्रमोट करने में भी मदद करती है। तो आमतौर पर जब हम खाना खा ले, तो अगर आप ये तीसरा वाला आसन देख पा रहे हैं जिसको हम बोलते हैं वज्रासन, अगर हम इस प्रक्रिया में भी बैठ जाए इस तरीके से, अपनी रीढ़ की हड्डी सीधा किए हुए, तो आपका जो डाइजेशन है एसिड नहीं बनने देगा, प्लस आपका जो डाइजेशन है उसको इम्प्रूव करेगा। तो भी आपका हेल्थ जो है बालों की वो प्रमोट होती है। तो उत्तना आसन हो, वज्र आसन हो, अधोमुख श्रवण आसन हो, ये सारे आसन आपके बालों के लिए बहुत सही है। इसमें इसके साथ साथ पवनो मुक्त आसन भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में गैस बहुत ज्यादा बनती है तो भी आपके बालों की हेल्थ कमजोर रहेगी, क्योंकि जितना ज्यादा एसिड और गैस प्रमोट करता है उतनी ही आपके सर में वो चढ़ती है। कहते हैं ना, जब गैस सर पर चढ़ती है तो सर दर्द होता है। तो ये वाकई सत्य है। तो हमारे जो बुजुर्ग कहते थे ना, वो बिल्कुल सही कहते थे कि कुछ कुछ चीजें वाई होती हैं, तो उनका हमें ध्यान रखना है, खासतौर पे मौसम के अकॉर्डिंग। मॉनसून में जो वाई चीजें होती हैं उनको थोड़ा कम लीजिए। ठीक है, तो अगर आप ये आसन कर सके, अगर आपके बैक अलाउ करती है, बॉडी अलाउ करती है, तो बिल्कुल इनको शामिल करिए। एक पर्सनल मैं भी बताना चाहूंगी, रात को सोने से पहले अपने सर को सरहाना होता है ना हमारा, जहां पे बेस खत्म होती है बेड की, वहां से अपने सर को लटका दीजिए। अगर आप और कुछ नहीं कर पाते हैं तो लटका दीजिए, और 1 मिनट कम से कम अपनी गर्दन को अगर हम इसी पोजीशन में लटका दे, तो भी आपका सारा ब्लड सर्कुलेट यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, आप उसी प्रक्रिया में लेटे रहे, वहां से भी आपको आपको दिखेगा कि बालों में अच्छी ग्रोथ हो रही है। अच्छा, मतलब आप महसूस करेंगे, लाइट फील करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। तो खूबसूरत त्वचा, आई थिंक महिला हो या पुरुष हो, स्वस्थ दिखना, सुंदर दिखना हम सबका हक है। तो कीसोल में हमने हमेशा ये ध्यान रखा है कि जो भी प्रोडक्ट्स हम देते हैं, जो भी हम आपको समझा रहे हैं, हम भी उसका इस्तेमाल करते हैं, तभी हम आपको बेहतर समझा सकते हैं। आपसे भी यही आशा करते हैं कि उस चीज को समझते हुए आप लगाएं, और रिजल्ट लेने के बाद जब आप बात करेंगे ना, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कॉन्फिडेंस आता है अपने प्रोडक्ट के प्रति कि वाकई ये प्रोडक्ट काम करता है। तो सिर्फ जैसे कि मैं शुरुआत में भी कह रही थी ना, कहने के लिए नहीं, उसको फील करिए कि वाकई कीसोल एक ऐसा ब्रांड है जो हमें बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट्स दे रहा है, जो रिजल्ट ओरिएंटेड है, जो कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि इस कैटेगरी में इन इंग्रेडिएंट्स के साथ इस तरीके का प्रोडक्ट मार्केट में मिलना बहुत मुश्किल है। ठीक है, सो हमेशा अपने ब्रांड की इमेज बनाए रखने के लिए इन सब चीजों का ध्यान रखें कि कभी भी अपने ब्रांड को या प्रोडक्ट को हमें सस्ता नहीं बोलना है। जैसे ही हम बोलते हैं ना कि अरे हमारा तो उस कैटेगरी में उस ब्रांड से सस्ता प्रोडक्ट है, तो आप अपने ब्रांड को खुद कमजोर कर रहे हैं। हमारा प्रोडक्ट सस्ता नहीं है, हमारा प्रोडक्ट गुणकारी है,
कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि जितने इंग्रेडिएंट्स अभी हमने बात करी उस इंग्रेडिएंट्स के साथ अगर आपको उसी प्राइसिंग पर कोई भी प्रोडक्ट मिल जाएगा ना, तो बहुत बड़ी बात है। तो इतनी सारी बेहतरीन चीजों के साथ जब हम आए हैं, तो हमें इस चीज को इस्तेमाल भी करना है कि क्या उसका रिजल्ट है। तो ये अब जो हम बात करेंगे, अब मैं इसका एप्लीकेशन आपको दिखाना चाहती हूँ कि हमें करना क्या है। तो शीशी को हमेशा हल्का सा हिला लीजिए और ड्रॉपर इसमें दिया हुआ है। अभी कल मैं किसी से सुन रही थी, उन्होंने 2 ही बारी में पूरा सिरम अपने सर से मतलब खत्म कर दिया शीशी। तो सही तरीका क्या है, इसीलिए हमें लगा कि आपको सही तरीका समझाना बहुत जरूरी है। देखिए, जड़ अपने बालों की, पहले तो अपने बालों को इस तरीके से खोल लीजिए, ठीक है, इस तरीके से जड़ दिखनी चाहिए, क्योंकि हमें जड़ों में लगाना है, बालों में नहीं लगाना है। सो इस तरीके से आपको जड़ में थोड़ा थोड़ा सा ड्रॉपर की मदद से आप लगाएंगे और उसको हल्का सा इस तरीके से फैलाएंगे, ठीक है। फिर दूसरा पोर्शन निकालेंगे और वहां पर भी हम केवल जड़ों में लगाएंगे। देखिए, मैं सारे जड़ों में लगा रही हूं और जड़ों को खोल के आपको लगाना है। तो आई थिंक पुरुषों के लिए तो बहुत इजी है, लेकिन महिलाओं के बाल थोड़े ज्यादा होते हैं, इसीलिए हमें थोड़ी दिक्कत पड़ सकती है। तो जड़ों में लगाना है आपको और दो दो तीन तीन ड्रॉप्स ही डालने हैं, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट नहीं लेना है। देखिए, आपको एप्लीकेशन इसी तरीके से करनी है। इतना इतना सा प्रोडक्ट ले रही हूँ, लेकिन कितने जगह पे लगेगा वो देखिए। ममता जी, मैं आपको देख पा रही हूँ, थैंक यू सो मच। इसी तरीके से अप्लाई करिए जी, ठीक है। और खास तौर पे देखिए, हमारा गंजापन कहाँ से शुरू होता है पहले वो समझ लेते हैं। ये एरिया होता है आपका क्राउन, ठीक है। अगर मैं इस पोर्शन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, आमतौर पे पुरुषों का भी गंजापन यही होता है, महिलाओं के गंजेपन इसी जगह होता है, जिसको हम अ, घोड़े की नाल देखिए, उस तरीके का जो गंजापन होता है ये एलोपीशिया होता है। हमारा प्रोडक्ट एलोपीशिया की कुछ केसेस में भी काम कर रहा है। तो पुरुष जो है, जहां पर उनको लग रहा है कि उनका हेयर ग्रोथ रुक गया है, कम हो रहा है, तो उस जगह पर आमतौर पर, जैसे कि ये मैं आपको फिर से दिखाती हूँ, माथे से 4 उंगलियां, यहां से 4 उंगलियां, ये जो पॉइंट है ना, ये आपका सेंटर ऑफ द हेड है, ठीक है। यहां आपको सर्कुलेशन के लिए प्रोडक्ट लगाना है, उसको हल्का सा मसाज करिए और इस तरीके से थप्पी मारिए, ठीक है। आपका ब्लड सर्कुलेट होगा यहाँ पर और प्रमोट करेगा हेयर ग्रोथ को। ऐसे ही आपको हर जगह, जैसे जो आपको कंफर्टेबल लग रहा है, जैसे आपको कंफर्टेबल लग रहा है, इस तरीके से प्रोडक्ट को लिया, लगाया। रगड़ना नहीं है, ठीक है, बहुत जोर जोर से नहीं रगड़ना है, बिकॉज ये ट्रीटमेंट लाइन है, ट्रीटमेंट कर रहे हैं हम अपने बालों का। इस तरीके से बहुत हल्के हाथों से, और नाखूनों का उपयोग नहीं करना। देखिए, मेरे नाखून कटे हुए हैं, तो ये जो फिंगर टिप है ना, इसका कुशन जो है वो इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर हमने ये इस तरीके से मांग खोली, फिर से लगाया, नीचे के नीचे के जो बाल हैं वहां पर इस तरीके से, और इस तरीके से। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आमतौर पर हम हमेशा मिस करते हैं, ये आपकी हेयर लाइन है, यहां से आपके बाल शुरू हुए। तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट जरूर लगाएंगे, ताकि आमतौर पर हम कहते हैं ना, सामने से हमारे बाल झड़ रहे हैं जी, तो सामने से कैसे झड़ने से रोकना है, हमें यहाँ पर प्रोडक्ट लगाना है। ये जो कलमे हैं इनको मत भूलिएगा, यहाँ पर भी प्रमोट करना है, ठीक है। और इस तरीके से हल्के हाथों से आपको मालिश करनी, बहुत हल्के हाथों से, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से जब आप उंगलियां फेरते हैं,
तो कुशन का इस्तेमाल करिएगा, नाखून का मत करिएगा, नाखूनों से क्या होता है, डैंड्रफ ऊपर आ जाती है। ठीक है, सो अपनी उंगलियों को इस तरीके से प्रेस करना है। अच्छा, एक चीज जो मैं यहाँ पर ऐड करती हूँ, जो शायद अभी तक हमने प्रमोट तो नहीं की है, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। जिन लोगों के आईब्रोज हल्के हैं, वो किस तरीके से आईब्रोज पे भी ये प्रोडक्ट लगा सकते हैं। मैंने उंगली पर प्रोडक्ट लिया है और इस तरीके से मैंने अप्लाई किया। ठीक है, बाल हल्के होते जाते हैं उम्र के साथ साथ, तो आप वहां पर भी, क्योंकि ये देखिए बालों को प्रमोट कर रहा है, हेल्थ को, तो आप अपने आईब्रोज पे भी लगा सकते हैं। तो उंगली की मदद से इसको अच्छी तरीके से, अब यहाँ हम मालिश नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम बहुत हल्के हाथों से ही उंगली का सपोर्ट देते हुए फैला देंगे। ठीक है, इस तरीके से ये कर लिया। अब अगर आपके बाल रूखे हैं, उड़े उड़े फील होते हैं, बेजान हैं, जो कह सकते हैं ना फ्रिजी है, ड्राई है, तो आप क्या करेंगे, आधे सूखे आधे गीले बालों में आप इस तरीके से प्रोडक्ट को लेंगे हाथ पे और थोड़ा थोड़ा करके लगाएंगे। ठीक है, अब हमने जड़ों पे लगा दिया है, इस तरीके से आप बालों पे लगाएंगे, फिर थोड़ा सा प्रोडक्ट लेंगे और देखिए 3 से 4 बूंदे जब आप फैला लेते हैं तो काफी हो जाती हैं। सिरों पे जरूर लगाइए, क्योंकि जो आपके स्प्लिट एंड्स है, दो हुए बाल जो है सिरों से आते हैं। तो रात को जब आप एप्लीकेशन करेंगे ना, नीचे के जो बाल हैं, देखिए हेयर फॉल सबको होता है, मॉनसून है, हेयर फॉल होगा ही होगा, लेकिन हमें बालों को इस समय डेलिकेटली हैंडल करना है। ठीक है, चिया सीड्स जितनी जल्दी हो सके स्टार्ट कर दीजिए, बहुत गुणकारी है। तो हेयर फॉल सबको होता है, तो उस पे हम अभी ध्यान नहीं देंगे, जैसे ही मौसम सबसाइड होगा आपके बाल नॉर्मल होने शुरू हो जाएंगे। आराम से बैठिए, आंखें बंद करिए और इस तरीके से करिए। ठीक है, यहां से इस तरीके से प्रमोट करिए। और बालों को देखिए हम जैसे बांधते हैं ना, वो भी बहुत डिपेंड करता है। अगर आप बहुत ज्यादा टाइट बाल बांधते हैं इस तरीके से, तो आपके यहां से बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। तो यहां से भी हमें क्या करना है, थोड़ा सा सीरम लिया और ये लगाइए इस साइड, यहां लगाइए। ठीक है, सो बालों को बहुत ज्यादा टाइट नहीं बांधना है, पिंस बहुत सारी मत लगाइए, केमिकल वाला कोई प्रोडक्ट मत लगाइए। हेयर कलर डाई, आजकल काली मेहंदी का बहुत चलन है, लेकिन साइंटिफिकली अभी क्या प्रूव हुआ है कि उससे पिगमेंटेशन, झाइयां बहुत बढ़ रही हैं, कैंसर्स हो रहा है, यहाँ पूरा ब्लैक 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 स्पॉट, पैचेस बन गए हैं। तो ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आपको गूगल पे कहीं पे भी मिल जाएगा। तो ऐसी कोई ऑर्गेनिक मेहंदी, जो कि कहते हैं ना शहनाज जी की भी है, बहुत सारे अदर ब्रांड्स की भी है, तो ऐसी कोई मेहंदी मत लीजिए जो कहती है हम हर्बल है, जिसमें इंडिगो पाउडर मिला हुआ है, क्योंकि वो कालापन, पिगमेंटेशन प्रमोट कर रहा है। ठीक है, सो इस तरीके से 5 मिनट 7 मिनट आपको मसाज करना है और बहुत हल्के हाथों से थोड़ी देर के लिए अपने बालों को बांध लीजिए। ठीक है, बांध लेना है, ताकि वो जो पोषण हमने अपने बालों में डाला है वो पेनिट्रेट कर सके। और तुरंत आपको धोने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो वाटर बेस्ड है, इससे बाल आपके तेलिया नहीं होंगे। तो अगर आप सुबह अप्लाई करते हैं, जैसे आपने शैम्पू किया, आपने अप्लाई किया, रात को सोने से पहले फिर से हमने अप्लाई किया, अगले दिन फिर अप्लाई किया, रात को अप्लाई किया, तब तक आपके बाल तेलिया नहीं होंगे। अब होता क्या है, मॉनसून है, पसीना बहुत आ रहा है, चिपचिपापन बहुत है, तो आमतौर पर तीसरे दिन तक आपको वॉश करना है। इसलिए नहीं क्योंकि सिरम लगाया है, बल्कि इसलिए ताकि गंदगी जो आपके चेहरे पर जमा हो गई है वो भी कम हो सके। ठीक है, सो कुछ कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना है। हफ्ते में 3 बार आप सिरम सर धो सकते हैं, तो सिरम हमेशा स्कैल्प पर लगाइए। अगर आपका